नमस्ते भाई। कैसे हो आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हो आप लोग? इस वीक में हमने दो क्लास नहीं दी आप लोगों को। कुछ कारण था, इसलिए दो क्लास हम लाइव नहीं कर पाए। तो उसी की भरपाई के लिए आज संडे के दिन आप लोगों की क्लास लग रही है। उसी क्लास की हम भरपाई आज की क्लास में करने वाले हैं। आप लोग जानते हो कि आप लोगों को दो क्लास नहीं मिली। एक तो शायद शुक्रवार को नहीं मिली और एक उससे पहले नहीं मिली। आप लोग ये भी जानते हो कि हमारी जो क्लास है वो सप्ताह में 5 दिन चलती है, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को। बाकी के जो 2 दिन बचते हैं उसमें आप लोगों को रिवीजन करना होता है। अभी तक हमने जो पढ़ाया है उसके कंसेप्ट आप लोगों ने लिखे होंगे, यानी कि आप लोगों ने जो आपके प्यारे हाथों से नोट्स बनाए होंगे, उन नोट्सों को आप लोगों को रिवीजन करना होता है। शनिवार रविवार हमारा रिवीजन करने का दिन होता है। उस दिन हम लोग रिवीजन करते हैं, बाकी के 5 दिन हम पढ़ाई करते हैं। इसके अलावा जो सवाल है उनकी प्रैक्टिस भी करते हैं हम लोग। लेकिन आज संडे है तो आप लोगों ने सुबह से लेकर अभी तक रिवीजन कर लिया होगा। तो जो शुक्रवार की और पिछली क्लास की जो भरपाई है वो आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अभी तक हमने 12.1 के 8 प्रश्न कर दिए थे। स्क्रीन पर आप लोगों को 90वां प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। अभी तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें इस प्रश्न में करना क्या है। क्या आप लोग स्वतः इस क्वेश्चन को कर सकते हो? यानी कि अगर इस क्वेश्चन को बोल दूं कि आप लोगों को खुद को करना है, तो क्या आप लोग कर पाओगे इस क्वेश्चन को? क्या आप लोग कर पाओगे क्या इस क्वेश्चन को? अरे हाँ या ना बोलो तो सही। कर लोगे। कुछ नहीं करना, आप लोगों को फॉर्मूले याद होना चाहिए। फॉर्मूले याद होने के बाद आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन से ठोस मिल रहे हैं, यानी कौन कौन से ठोस आप लोगों को दिख रहे हैं। आप लोगों को पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग जोड़ोगे जिससे कि ये जो डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों को मिल जाए। इतना सा करना आप लोगों को। चलिए तो शुरू करते हैं हम। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हालांकि आप लोग समझ गए होंगे कि चीज क्या चल रही है। आप लोग बड़े होशियार प्राणी हो आप लोग, तो आप लोग समझ जाते हो बहुत जल्दी से कि बातें क्या बोल रहे हैं हम इधर। समझो आप लोग। मान लो कि ये एक लकड़ी का बेलन है। मान लेते हैं हम ये एक लकड़ी का बेलन है, पूरा लकड़ी से भरा हुआ है, अंदर बाहर दाएं बाएं सब जगह लकड़ी लकड़ी है। आपको बोला है कि ये जो लकड़ी वाला बेलन है इसके अंदर से आप लोगों को एक अर्धगोला काट कर निकालना इस टाइप से, यानी कि ये पूरा लकड़ी का है, यहाँ से आप लोगों को अर्धगोला काट के निकालना है, तो कुछ इस टाइप की आकृति बनेगी। वैसे आप लोगों को इधर से भी एक लकड़ी अर्धगोलाकार लकड़ी का जो लकड़ी है उसको काट के निकालना है, यानी जो लकड़ी को काटना है वो अर्धगोलाकार भाग में काटना है आप लोगों को। यानी इधर से कटेगा तो आपको ऐसा दिखेगा ये, और इधर से कटेगा तो आप लोगों को ऐसा दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा। अब ये जो ठोस बना है इसका आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप लोग देखो, आप लोग इसके बार बार हाथ लगा सकते हो, यानी कि यहाँ पर हाथ लगा सकते हो बार बार, तो एक तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा इसका। साथ ही जो अंदर वाला भाग होगा उसमें गोला काटकर निकाला है, अर्ध गोला काटकर निकाला, तो अर्ध गोले वाला भाग अगर आप लोग देखोगे तो इस टाइप से कुछ होगा। तो आप लोग इधर इधर भी हाथ घुमा सकते हो, इधर इधर। वैसे आप लोग नीचे भी होगा तो इधर इधर भी हाथ घुमा सकते हो। अगर मैं दो अर्ध गोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ता हूँ, यानी कि दोनों को सी ऐसे को जोड़ता हूं मैं, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, यानी हमसे जो पूछा वो आ जाएगा। ये पूछा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण किससे मिलकर बनेगा? एक बेलन और दो अर्ध गोले से मिलकर बनेगा। तो जो जो चीज हमें दे रखी है वो चीज मैं लिख देता हूं पहले। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी कि h। आज मैं कैपिटल एच मान लेता हूं भाई, कितनी है आप लोगों के? 10 सेंटीमीटर। भाई आप लोग ऐसे बोल सकते हो भाई कि जो बेलन है, बेलन की त्रिज्या, बेलन की जो त्रिज्या होगी वही इस अर्ध गोलाकार की भी त्रिज्या होगी, यानी कि अर्ध गोले की त्रिज्या, अर्ध गोले की त्रिज्या, अर्ध गोले की त्रिज्या r इक्वल टू 3.5, r इक्वल टू 3.5।
क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हो भाई कि जो बेलन का त्रिज्या होगी वही इस अर्धगोले की त्रिज्या होगी? इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसी वाले बेलन में से काट के निकाला तो इसी गोले का निकाला होगा उसने अर्धगोला, और चित्र आप लोगों को दे रखा है तो आप लोगों को ज्यादा डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में। तो जो बेलन की त्रिज्या है वही अर्धगोले की त्रिज्या होगी। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना आप लोगों को। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस एक अर्धगोला ऊपर है एक अर्धगोला नीचे है, तो दो अर्धगोला लिख दूं मैं, दो अर्ध गोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होगा भाई, दो अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग जानते हो 2 पाई आर एच होता है। दो अर्धगोले हैं तो दो, और अर्धगोलों का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अभी तो आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। अब आप लोगों को करनी कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन को कम करना होगा, तो कम करने के लिए जो चीज सेम है उसको बाहर निकाल दो, यानी कि 2 बार आएगा, पाई बार आएगा, आर बार आएगा, अंदर कितना बचा एच प्लस का 2 आर बचेगा, यही बचेगा। यहाँ से एक आर चला गया तो एक आर बचेगा, और यहाँ पर 2 है तो 2 भी बचेगा। तो 2 का मान तो 2 रहेगा, पाई का मान 22/7, जब तक अपन लोग कुछ नहीं बोले तब तक उनको 22/7 ही लेना है। आर का मान कितना आप लोगों का 3.5, यहाँ पर एच का मान कितना आप लोगों का 10, 2 × 3.5, समझो आप लोग। अगर मैं यहाँ से दशमलव हटाऊंगा तो यहाँ पर कितना आएगा 10 आएगा, यहाँ से अगर दशमलव हटाऊंगा तो कितना आएगा 10 आएगा। इसको इससे काटूंगा तो 7 पंजे 35, 5 और 5 को इससे काटूंगा तो कितना आएगा 2, और 2 को इससे आप लोग काट लो, तो यहाँ तक कितना बचा 22, कितना बचा 22। 3.5 और 3.5 को 2 से गुणा करोगे तो कितना है 7, 7 और 10 कितना हो 17, तो कितना है 22 × 17। इसको आप लोग गुणा करा दो तो 17 दूनी 34 का 4, 17 दूनी 34 का 4, हासिल होगी 3, 34 और 3 37, यानी 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आप लोगों का ये जो ठोस है, ये जो वस्तु है एक खिलौने के टाइप की, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो कितना आया भाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आप लोगों का इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है भाई। तो आप लोग लिख देना नीचे कि वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 374 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसी के साथ में हमारी जो प्रश्न वाली 12.1 है वो समाप्त होती है। अब हम आप शुरू करने वाले 12.2। मैंने आप लोगों को अगली क्लास में कहा था कि 12.2 शुरू करने से पहले मुझे आपको एक कंसेप्ट बताना है। वो कंसेप्ट अगर आप लोग समझते हो उसके बाद हम प्रश्नों की ओर चलेंगे। तो आप लोग कंसेप्ट का नाम लिखो, आप लोग कंसेप्ट का नाम लिखो, ठोसों के संयोजन का आयतन, ठोसों के संयोजन का आयतन, ठोसों के संयोजन का आयतन, ठोसों के संयोजन का आयतन। आप लोग टॉपिक डालोगे ठोसों के संयोजन से, ठोसों के संयोजन से बने आकृति का आयतन। आप लोग ऐसे डाल दो ठोसों के संयोजन से बनी लिख दो बनी आकृति का आयतन, बनी आकृति का या बनी वस्तु का आयतन, जैसा आप लोगों को लगता है वैसा आप लोग लिख दो। समझो ये बात क्या कहना चाहता है, पहले तो आप लोगों को बात समझनी पड़ेगी कि बात क्या कहना चाहता है। चलिए, ठोसों का संयोजन करना है, यानी कि दो ठोसों को आपस में जोड़ोगे आप लोग। संयोजन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है आप लोगों को, एडिशन यानी जोड़ना। ये ठोसों को आप लोगों को जोड़ना है, दो ठोसों को आप लोग जोड़ोगे, जोड़ने पर एक नई वस्तु मिलेगी आप लोगों को। जैसे कि आप लोगों ने 12.1 में किया था, कभी आप क्या कर रहे थे, शंकु के ऊपर बेलन को रख रहे थे, बेलन के ऊपर शंकु को रख रहे थे, गोले के ऊपर शंकु को रख रहे थे, गोले के नीचे शंकु को रख रहे थे, या फिर काट कर बाहर निकाल रहे थे। इस टाइप से आप लोगों ने संयोजन किया था।
अभी भी आप लोग ऐसे ही संयोजन करोगे, यानी कि दो से अधिक वस्तुओं को आप लोग जोड़ोगे, जोड़ने पर एक नई वस्तु बनेगी। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? बनेगी या ना बनेगी? बनेगी। चलो, इतना तो आप लोग समझ गए कि अगर दो वस्तुओं को जोड़ोगे तो तीसरी वस्तु नहीं बनेगी। समझो, ये बेलन है, इस बेलन के ऊपर मैंने गोला लगाया और ये अर्ध गोला लगाया, तो ये एक नई चीज बन गई। बनी या नहीं बनी? बन गई होगी। अगर मान लो इधर गोला लगाता हूँ मैं, तो एक नई चीज बनेगी, यानी इधर अर्ध गोला इधर अर्ध गोला। पहले बेलन था, फिर दो अर्ध गोलों को जोड़ा मैंने, तो ये इस टाइप का बन गया। ये एक कैप्सूल बन गई, एक दवाई की कैप्सूल बन गई जिसको आप लोग खाते हो। भाई बनी भाई? मान लो भाई इधर भी अर्ध गोला इधर भी अर्ध गोला, बीच में बेलन है, तो ये क्या बन जाएगी? एक कैप्सूल बन जाएगी। बनेगी? समझो, यही बनेगा भाई। अब मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि अगर ये बेलन है, इस बेलन का जो आयतन होगा, इस बेलन का जो आयतन है, इसके संयोजन में इस अर्ध गोले से करवाता हूं, इस अर्ध गोले से, तो इसका भी जो आयतन होगा, उन दोनों का जो जोड़ होगा, वो तीसरी वस्तु बनेगी, वो उसके बराबर होगा। बात समझ में आई या नहीं आप लोगों को? कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई आकृति फर्स्ट है, मान लो कोई फर्स्ट आकृति है, इसका जो वॉल्यूम है ना, आकृति फर्स्ट का जो वॉल्यूम है, आकृति सेकंड का भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। अगर इन दोनों को मैं जोड़ता हूं तो जो थर्ड आकृति आएगी उसके बराबर होगा। अब तो समझ में आ गया आप लोगों को? इतना सा कंसेप्ट है, बस आप लोगों को यह समझना है कि अगर दो या दो से अधिक ठोसों का संयोजन होता है तो उन दोनों ठोसों का जो आयतन होगा वो जुड़कर जो नया ठोस बनेगा उसके बराबर आएगा। ये तो नॉर्मली प्रैक्टिकली आप लोग समझ सकते हो कि अगर मैं एक ठोस के आयतन को जोड़ता हूं और दूसरे ठोस के आयतन को भी जोड़ता हूं मैं, तो जो नई वस्तु बनेगी उसका आयतन और उन दोनों के जोड़ का आयतन ये आपस में बराबर होगा। बस ये नॉर्मल सा कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो 12.2 का आप लोग आराम से उड़ा पाओगे, एकदम सवाल पढ़ते ही आप लोग सटासट कर लोगे, क्योंकि बस ये कंसेप्ट समझना आप लोगों को। बाकी फॉर्मूले है वो आप लोगों को याद ही है, प्रश्न आप लोगों को पढ़ना आता ही है। प्रश्न पढ़ो, चित्र बनाओ, फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। फॉर्मूले आप लोगों ने अभी तक याद कर लिए होंगे, इतने आसान मैं आप लोगों से करता हूं। तो चलिए हमारी 12.2 को शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर। स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे 12.2 का प्रश्न संख्या 1। एक ठोस एक अर्ध गोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। तो आप लोग पहले इतना सा समझ लो कि भाई एक ठोस है, अब ठोस किस प्रकार का? एक अर्ध गोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। यानी कि आप लोग समझो भाई कि ये एक अर्ध गोला है, ये आप लोग का अर्ध गोला है, और इस अर्ध गोले पर एक शंकु खड़ा है, यानी कि इस टाइप से आप लोगों को बोला, इस टाइप का कोई ठोस है। आप लोगों ने इस टाइप का प्रश्न 12.1 में भी किया था, क्योंकि एक अर्ध गोला था और इसके ऊपर एक शंकु था और इसका आप लोगों ने संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला था। तो वही क्वेश्चन है, बस इसमें आयतन पूछा आप लोगों से। एक ठोस एक अर्ध गोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, यानी कि एक अर्ध गोला है, इसके ऊपर क्या खड़ा किया आप लोगों ने? शंकु किया है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। यानी कि जो अर्ध गोला है इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, और सीधी सी बात है कि अगर इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, यानी कि जो अर्ध गोले की त्रिज्या अगर 1 सेंटीमीटर है तो व्यास 2 सेंटीमीटर होगा, तो उतना इसका होगा, तभी तो इसके ऊपर खड़ा होगा ऐसा। अगर मान लो इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो ये इसके अंदर पूरा घुस जाएगा। इसकी त्रिज्या अगर आधा सेंटीमीटर, ये पूरा इसके अंदर घुस जाएगा। इसके ऊपर खड़ा कब हो सकता है? वो इसके ऊपर खड़ा तभी हो सकता है जब दोनों की त्रिज्या क्या हो? समान हो। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अगर दोनों की त्रिज्या सेम है तो इस टाइप की आकृति बनेगी, वरना नहीं बनेगा, या तो फिर अंदर घुसेगा या फिर वो उसके अंदर घुसेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो त्रिज्या दोनों की सेम है, यानी कि जो शंकु की त्रिज्या है वही आप लोगों की अर्ध गोले की त्रिज्या है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? आगे, तथा शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, यानी कि त्रिज्या 1 है तो शंकु की ऊंचाई भी कितनी है आप लोग की? 1 है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ये बड़ी काम की चीज है, यानी कि जो आयतन निकालना है, आयतन वो किसके रूप में निकालना है? आप लोगों को पाई के पदों में निकालना है। यानी कि आप लोगों को पाई का मान रखना नहीं है, पाई को पाई ही चलाना है। जैसे आप लोग रखते हैं पाई बराबर, आप लोग क्या रखते हैं? पाई बराबर रखते हैं आप लोग 22/7। ये आप लोग को रखना नहीं है, पाई को पाई ही चलाना है। तो ध्यान रहे, एग्जामिनर आप लोगों को जैसा बोलता है वैसा आप लोगों को करना है। एग्जामिनर आप लोगों को जैसा बोलता है वैसा आप लोगों को करना है। वो बोलता है कि पाई के पदों में निकालो तो आप लोगों को पाई ही रखना है। वो बोलता है कि पाई का मान 22/7 लो तो आपको 22/7 लेना है। वो बोलता है पाई का मान 3.14 लो तो आप लोगों को 3.14 लेना है। वो जैसा बोलता है वैसा आप लोगों को पाई का मान रखना है और कैलकुलेशन करनी है। ये जो सवाल है ये आपकी बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट लगा दो।
यानी कि बोर्ड जो आपकी होगी 2025 में, उसके लिए इंपॉर्टेंट सवाल भी है। पिछले कई सालों से ये सवाल एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो हो सकता है 2025 में भी पूछ ले, या फिर इससे मिलता जुलता सवाल पूछ ले। इस बार हो सकता है शंकु आपको नीचे दे देवे, गोला आपको ऊपर दे देवे, ऐसा भी हो सकता है। कुछ भी आकृति बना सकता है, लेकिन इसको मोस्ट आप लोग कर लो। चलिए, तो समझो आप लोग, पहले हम डायग्राम की बात करते हैं। ये हमारा अर्ध गोला है और इसके ऊपर हमने एक शंकु खड़ा किया इस आकार का। ऐसा ही होगा भाई। चलिए, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। ये ऐसा, ये इस टाइप से, ये इस टाइप से। ये एक अर्ध गोला है, इसके ऊपर एक शंकु है। इसकी त्रिज्या कितनी भाई? त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है। इतना ही बोला भाई, त्रिज्या आप लोग 1 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर तो बोला उसने कि जितनी त्रिज्या है उतनी आप लोगों की ऊंचाई है, तो इसकी ऊंचाई भी इतनी है। चलिए, तो जो डाटा आप लोगों को दे रखा है वो लिख देते हैं हम लोग। सबसे पहले शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कैपिटल H बराबर 1 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर क्या होगा? शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या। तो R बराबर कितना होगा आप लोगों का? 1 सेंटीमीटर। यही होगा, हाँ यही होगा। चलिए, अब आप लोग बोला कि इस ठोस का आयतन निकालो, तो ठोस का आयतन क्या होगा भाई? ठोस का आयतन, ठोस का आयतन क्या होगा आप लोग बताओगे क्या? किसको किसको जोड़ोगे आप लोग? एक तो शंकु को जोड़ोगे आप लोग और एक अर्धगोले को जोड़ोगे। तो लिखो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। अभी मैंने आप लोगों को कंसेप्ट समझाया। तो एक आकृति आप लोग, एक आकृति और दूसरी आकृति को अगर आप लोग जोड़ते हो, तो जोड़ने पर जो तीसरी आकृति बनेगी उसका जो आयतन होगा वो उन दोनों के जोड़ के आयतन के बराबर होगा। जैसे कि ये एक आकृति बनी है आप लोगों के, नीचे तो क्या अर्धगोला है, ऊपर शंकु है, आप लोग इसको देख सकते हो, इस टाइप की यह आकृति है। तो इससे जो अर्धगोले का आयतन होगा वो, और इस शंकु का जो आयतन होगा वो, इन दोनों को अगर आप लोग कंबाइन करते हो, यानी कि जोड़ते हो आप लोग, तो इस पूरी आकृति का आकृति के बराबर आयतन इनका आएगा। क्योंकि आप लोग समझ सकते हो कि इसके अंदर अगर मैं पानी भरता हूँ और इसके अंदर भी अगर मैं पानी भरता हूँ, तो अगर मैं इसको ऐसा बनाता हूँ तो इसके अंदर जितना पानी भरा गया था इन दोनों के अंदर, वही उसके अंदर पानी भरा जाएगा। हालांकि आयतन क्या होता है वो आप लोग मैं समझा देता हूँ कि आयतन होता क्या है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ तक समझते हैं, अब आयतन को समझ लेते हैं, आयतन होता क्या है। सबसे पहले हम आयतन पर बात कर लेते हैं कि आयतन क्या होता है। चलिए, आप लोग एक ऐसा बॉक्स बनाओ, एक ऐसा आयताकार बॉक्स बनाओ, एक ऐसा आयताकार बॉक्स बनाओ जिसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई 1-1 मीटर हो, जिसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई 1-1 मीटर हो। यानी कि ये भी एक होना चाहिए, ये भी एक होना चाहिए और ये भी एक होना चाहिए। ठीक है, ये भी एक होना चाहिए, ये भी एक होना चाहिए और ये भी एक होना चाहिए। समझ में आ गया आप लोगों को? अगर मैं इसका आयतन निकालता हूं, आप लोग एक ऐसा आयताकार बॉक्स बनाओ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक होनी चाहिए। तो मैंने ये बॉक्स बनाया। अगर मैं इसके अंदर पानी भरता हूं, अगर मैं इसके अंदर पानी भरता हूं, तो पानी भरूंगा तो क्या होगा? आयतन होगा। अगर मैं इसके आयतन की बात करता हूं तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो a क्यूब होगा। अगर मैं a का मान रखता हूं तो ये कितना का 1 आएगा। अगर ये सब मीटर में लगे तो 1 मीटर क्यूब आएगा। आप लोग समझे या नहीं समझे? मान लो ये 1 मीटर है आप लोग का, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो मैं 1 मीटर का क्यूब करूंगा तो 1 मीटर क्यूब आएगा। ये बात समझ में आएगी आप लोगों को? फिर से मैं रिपीट मान लेता हूं, आप लोग समझो, बहुत गहराई की बात मैं आप लोग को समझा रहा हूं कि आयतन होता क्या है। एक ऐसा आयताकार बॉक्स बनाइए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1 मीटर हो। अगर मैं उसका आयतन निकालता हूं तो 1 मीटर क्यूब आएगा। आयतन का फॉर्मूला होगा a क्यूब और उसका आंसर आएगा 1 मीटर क्यूब। इसी 1 मीटर क्यूब को मैंने बोला था 1000 लीटर। क्या बोलता हूं मैं इसको? 1000 लीटर बोलता हूं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर ये ऐसा कोई बॉक्स बनाया हमने जिसका आयतन 1 मीटर क्यूब है, अगर मैं इसके अंदर पानी भरता हूं तो पानी कितना आएगा? 1000 लीटर आएगा। आई बात में आप लोग को? पानी कितना आएगा आप लोग का? 1000 लीटर आएगा।
और इसी 1000 लीटर को आप लोग क्या बोलते हो, आयतन बोलते हो। बात समझ में आई क्या आप लोगों को? क्या आप लोगों को बात समझ में आई क्या आप लोगों को? हमने एक ऐसा बॉक्स बनाया है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1 मीटर है। इसका अगर हम लोग आयतन निकालते हो तो 1 मीटर क्यूब आएगा। या फिर मैं ऐसे बोलूं कि इसके अंदर मुझे पानी भरना है तो पानी कितना आएगा, 1000 लीटर आएगा। इस 1000 लीटर को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका आयतन बोलेंगे। मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया होगा। आयतन जो होता है उसकी बात हम भरने से करते हैं। किसी भी बॉक्स के अंदर हम कुछ चीज भरेंगे तो उसका आयतन होगा। किसी के कमरे के अंदर हम कुछ चीज लाकर रखेंगे, मान लो कुछ बॉक्स रख देते हैं, जैसे मान लो ये मेरा कमरा है, इस कमरे के अंदर मैंने एक बॉक्स लाकर रखे तो वो भी उसका आयतन होगा। एक कटोरा है, एक कटोरे के अंदर अगर मैं दूध लेता हूं तो वो भी उसका आयतन है। यानी कि आपको जहां पर भरने की बात करें या फिर धारिता की बात करें उसको आप लोग आयतन बोलोगे। आयतन को दूसरे शब्दों में धारिता भी कहते हैं। यानी कि जो आप लोग का आयतन है उसको आप लोग दूसरे शब्दों में धारिता भी बोलोगे। आयतन बोलो, धारिता बोले, या फिर आप लोगों को जहां पर भी भरने की बात करें कि इस कमरे के अंदर हम इतने सारे बॉक्स रख रहे हैं तो वो उसका आयतन है। इस कटोरे के अंदर हम दूध डाल रहे हैं तो वो भी उसका आयतन है। एक कैप्सूल के अंदर हम चावल भर रहे हैं तो वो भी उसका आयतन है। एक कैप्सूल के अंदर मसाला भर रहे हैं तो वो भी उसका आयतन है। एक बेलन के अंदर पानी भर रहे हैं तो वो भी उसका आयतन है। यानी हर चीज में अगर भरने की बात आएगी तब उसको हम आयतन से समझेंगे कि भाई वो उसका आयतन निकालने की बात कर रहा है। तो बहुत से क्वेश्चन में तो आप लोग को आयतन डायरेक्ट बोलेगा भाई कि इसकी ये जो शंकु है, अर्धगोला है, इसकी धारिता निकालो। धारिता का मतलब आप लोग समझ गए कि आयतन होता है। या फिर ऐसे बोलते हैं कि एक एक अर्धगोला का कटोरा है, कटोरे के अंदर कितना लीटर दूध आ सकता है तो वो उसके आयतन की बात हो गई। एक कमरा है, एक कमरे के अंदर मैं कितने बॉक्स रख सकता हूँ तो रखने की बात आ रही है तो वो आयतन होगा। तो आप लोग को ये समझना है कि जहां पे भी भरने की, रखने की बात आती है तो उसका आयतन होगा। और ये जो इकाई है, ये जो इकाई, ये मापने की इकाई है। ये इकाई आप गणितज्ञों ने कैलकुलेशन करके नहीं निकाली है। उन्होंने देखा भाई कि 1-1 मीटर का एक बॉक्स लिया है तो उसके अंदर हम कितना पानी भर सकते हैं, तो उसके अंदर कितना पानी भर सकते हैं, 1000 लीटर भर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से 1 मीटर क्यूब, यानी कि अगर मैं यहाँ से 1 लीटर की बात करूँ, अगर मैं यहाँ से 1 लीटर की बात करूँ, एक क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, 1/1000 हो जाएगा। यानी कि 1/1000 हो जाएगा, 1000/मीटर क्यूब हो जाएगा। अगर मैं 1 लीटर की बात करूँ, ये 1000 लीटर है, यहाँ से अगर मैं एक लीटर की बात करता हूँ तो ये सब भाग में चला जाएगा तो 1/1000 मीटर क्यूब होगा। तो ये मापने की इकाई है। अब अगर मैं बोलता भाई कि 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए, तो आप लोग जानते हो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से भी आप नीचे बटा में गुना कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मापने की इकाई है। और भरने की अगर हम बात करते हैं तो उसको हम आयतन कहते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए कि भाई कि आप लोग मापते हो कैसे हो किसी भी चीज को, तो आप लोग ऐसे मापोगे। 1 मीटर क्यूब को आप लोग 1000 लीटर लिख सकते हो। 1 लीटर को आप लोग 1/1000 मीटर क्यूब लिख सकते हो। ठीक है। एक मीटर की बात करूं मैं, 1 मीटर की, तो उसको आप लोग क्या बोलते हो, 100 सेंटीमीटर बोलते हो। तो अगर 1 लीटर को सेंटीमीटर में मापना आप लोग को तो इसको 100 से गुना कर दो, इसको 100 से गुना और कर दो नीचे, 1/1 के बाद में 5 जीरो आएंगे। तो ये मापने की इकाई है। और भरने की बात करते हैं तो आयतन की बात है। समझ गए होगे आप लोग, बड़े होशियार हो आप लोग वैसे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे पहले क्वेश्चन की, और पहले क्वेश्चन में हमने कहा था भाई कि आयतन निकालना है हमें इस ठोस का, तो हमें इन दोनों को जोड़ना होगा। तो शंकु का आयतन कितना होगा भाई, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है भाई। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। कैलकुलेशन करनी है हमें तो क्या क्या चीज को बना रही है, तो एक तो 1/3 आ रहा है, एक पाई आ रहा है और एक आर स्क्वायर आ रहा है। अंदर कितना बचेगा आप लोग का, एच प्लस का 3 तो बारह गया यानी कि 2 आर बचेगा, ये बचेगा 1/3। पाई को हमें छेड़ना नहीं है, पाई को पाई के रूप में रखना है। आर स्क्वायर कितना, यानी कि 1 का स्क्वायर होगा यहाँ पर। एच कितना आप लोग का, 1 है, प्लस का 2 × 1, ये होगा 1/3। और ये पाई होगा 1 से गुना होने के बाद, और ये कितना होगा, 1 2 और 1 3 होगा, यानी कितना है 3। 3 से 3 कटेगा तो बचा कितना, पाई। यानी कि जो पाई है सेंटीमीटर क्यूब, ये आप लोगों का आंसर है। तो ये जो ठोस है आप लोगों को दिख रहा होगा, ये ठोस, इस ठोस का जो आयतन है वो कितना है, पाई सेंटीमीटर क्यूब है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, एग्जाम में ढेरों बार ये आ चुका है। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझे। आप लोग समझ गए होंगे कि आयतन या फिर धारिता दोनों बात एक ही है। या फिर आप लोगों को भरने की बात करें तो वो भी एक ही है। भरना बोलो, आयतन बोलो, धारिता बोलो, तीनों चीज एक ही है। अभी मैंने आप लोगों को मापने का भी सिखाया था कि 1 लीटर को आप लोग 1000
सॉरी 1 मीटर क्यूब को आप लोग 1000 लीटर बोलते हो। अगर 1 लीटर का मान निकालना आप लोग को, तो वो जो मीटर था, यानी मैंने ये बोला था कि 1 मीटर क्यूब है आप लोग का, वो किसके बराबर होगा, 1000 लीटर के बराबर होगा। ये वैज्ञानिकों ने अपनी मर्जी से दिया है, कोई कैलकुलेशन करके नहीं निकाला है। अगर मुझे 1 का मान निकालना है, ऐसे 1 लीटर का मान, तो ये सब कहाँ हो जाएगा, भाग में जाएगा, तो 1/1000 हो जाएगा, ये 1/1000 हो जाएगा। 1 लीटर बराबर 1/1000 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे सेंटीमीटर में करना है तो बटा में आप लोग 100 से गुणा करा दो। अगर मुझे मिलीमीटर में करना है तो फिर से 100 से गुणा करा दो। इस टाइप से ये मापने की गई जो आप लोग को आनी चाहिए, और मैंने आप लोग को सिखा दिया। अब तो आप लोग लिख ही दोगे भाई कि 1 लीटर बराबर कितना होता है। चलिए, तो ये क्वेश्चन था आप लोगों का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसका आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप लोगों ने नोट डाउन कर दिया तो अच्छी बात है।